दोस्तों अगर किसी स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है, जो प्लेन लाइन होती है हॉरिजेंटल लाइन अगर किसी स्टॉक में देख रहे हैं तो उसमें अपर सर्किट लगा हुआ है। जैसे कि ग्रीन में है प्लस में, तो इसमें यूसी है अपर सर्किट। तो ऐसे स्टॉक को हम कैसे बाय कर सकते हैं ये आज हम ये देखने वाले हैं, तो लाइव देखेंगे। और कई लोगों का कहना है कि हम ऐसे स्टॉक में जब भी ऑर्डर लगाते हैं तो हमारा ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है या पेंडिंग में रहता है और हम उस स्टॉक को बाय नहीं कर पाते, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो स्टॉक हमारी पहुंच से बहुत दूर हो जाता है और जो हमें प्रॉफिट मिलने वाला था वो हम नहीं ले पाते। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ट्राइडेंट था, सुजलॉन में भी अभी अपर सर्किट लगा हुआ है, ऊर्जा ग्लोबल को देखें तो इसमें भी अपर सर्किट लगा हुआ है। एंड अगर हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो इसमें भी अपर सर्किट लगा हुआ है। और इसमें ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो हम 5 डे का देखें तो इसमें अपर सर्किट देखो, ये अपर सर्किट ऐसे ये लगा हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है। डेली ये 21% बढ़ रहा है, फिलहाल ये 5% से लेके धीरे धीरे परसेंटेज वाइज बढ़ता जा रहा है। बट इसमें अगर कोई एंट्री नहीं कर पा रहा क्योंकि हम इसे बाय नहीं कर पाते, हमारा ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है या पेंडिंग में रहता है। ये सब कुछ हम ये जानने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकारियाँ मिलती रहें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे पहले नंबर पे कि अगर हम स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो जो हमारा पेंडिंग में रहता है और या रिजेक्ट हो जाता है वो क्यों रहता है, और दूसरे नंबर पे हम समझने वाले हैं कि हम उसको कैसे बाय करना है। ठीक है, ये हमारे 2 टॉपिक रहने वाले, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। हम ये सब कुछ देखने वाले हैं अप स्टॉक्स में। तो दोस्तों हम ये अप स्टॉक्स वाली ऐप में आ चुके हैं। आपका अकाउंट चाहे किसी भी ब्रोकर के पास हो पर मेथड सेम रहने वाला है। आप खाली ये देख सकते हैं कि हमें कैसे बाय करना है और क्या रीज़न है जिससे हमारा ऑर्डर रिजेक्ट होता है। तो मैंने ये चारों स्टॉक इसमें लगा लिए हैं अपनी वॉच लिस्ट में, जिसमें अपर सर्किट लगा हुआ है। दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक को देख के आप इन्हें बाय कर लें। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इन स्टॉक्स को लिया है क्योंकि इनमें अपर सर्किट लगा है, अदरवाइज़ मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप इसमें अगर बाय करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी स्टॉक ले सकते हैं, तो मैं ट्राइडेंट ही ले लेता हूँ। ट्राइडेंट क्योंकि कई लोग क्या है कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अधिकतर उनमें लिक्विडिटी नहीं होती है और वो बाय नहीं कर पाते। अब जैसे कि मैंने ये ट्राइडेंट को ओपन किया है, ओवरव्यू में देखेंगे हम मार्केट डेप्थ को देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे अभी जैसे मार्केट लाइव नहीं है तो आपको यहाँ कई सारी बिडिंग यहाँ शो हो जाती, बट आप यहाँ देखेंगे यहाँ खाली बाय की बिडिंग लगी है और यहाँ सेलर कोई भी नहीं है। तो जैसा कि आप एक रूल जानते हैं कि अगर किसी को बाय करना है तो आपके सामने सेलर होगा तभी आप उसे बाय कर पाएंगे। मतलब बायर होने के लिए एक सामने सेलर भी होना चाहिए जब भी एक्सचेंज होगा। ठीक है, जैसे कि आपने कोई बाय का ऑर्डर इसमें डाला बट सामने सेलर ना होने के कारण आपका ऑर्डर पेंडिंग रह जाता है और वो डे के एंड में रिजेक्ट हो जाता है। ये रीज़न होता है। आप यहाँ देखेंगे खाली हम बाइंग है और यहाँ सेलर कोई नहीं। ऐसे ही हम किसी दूसरे स्टॉक में भी देख लेते हैं, जैसे मैं सुजलॉन को लेता हूँ। सुजलॉन में आप देखेंगे सुजलॉन में भी सेम यही है, यहाँ बिडिंग लगी हुई है और यहाँ आस्क प्राइस में कोई नहीं है, सेलर कोई नहीं है। ऐसे ही हम और भी देख लेते हैं, जैसे ऊर्जा ग्लोबल को देखते हैं। ऊर्जा ग्लोबल में भी आप यहाँ देखेंगे 100% बायर हैं और 0% सेलर हैं, मतलब कोई भी सेलर नहीं है। इस केस में आप कितना भी ऑर्डर डालिए पर सक्सेस नहीं हो पाएंगे, इसी वजह से आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले ये चीज़ हुई। तो हम अब दूसरा देखते हैं, जैसे कि हमें बाय करना है सुजलॉन, ऊर्जा कोई भी ले सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ऊर्जा ग्लोबल ही ले लेता हूँ। ठीक है, अगर हमें इसे बाय करना है तो एक ही तरीका है, वो है आफ्टर मार्केट ऑर्डर के थ्रू। अदरवाइज़ आप नॉर्मल ऑर्डर कितना भी डालिए, अगर गलती से अगर आपको हो जाता है, अगर आपकी किस्मत ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल रहता है। और दूसरी चीज़ इसमें कभी भी जैसे अपर सर्किट लगा है लोअर सर्किट भी लग सकता है, और अगर लोअर सर्किट लग जाता है तो आप उसमें ईजिली बाय कर पाएंगे पर आप उससे निकल नहीं पाएंगे।
ये भी बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। तो खाली आज हम बाइंग की तरफ का वीडियो देख रहे हैं तो खाली हम बाइंग की बात करेंगे। तो चलिए मैं बाय पे सबसे पहले क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर बाय पे क्लिक किया है तो आपके सामने इस टाइप की विंडो ओपन हो जाती है। और आपका अगर किसी और ब्रोकर के उसमें अकाउंट है तो सेम ऐसे ही कोई विंडो ओपन होती होगी। बस आपको इसमें सिलेक्ट करना है एम ऑर्डर। तो एम ऑर्डर देख लेते हैं सबसे पहले कहाँ पर है। तो यहाँ आप जाएंगे, जैसे ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी में आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर आफ्टर मार्केट ऑर्डर है। तो ये हमने आफ्टर मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि इसे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अभी जैसे प्राइस चल रहा है 33.40 33.40 और उसमें जो सर्किट लग रहा है 4.87% का डेली का लग रहा है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी दिख रहा है आपको ये 4.87% का। ठीक है, और हमेशा इसमें आपको मार्केट ऑर्डर ही रखना है, सॉरी लिमिट ऑर्डर ही रखना है, मार्केट ऑर्डर नहीं रखना है। क्योंकि जिस प्राइस पे हमें बाय करना है वही प्राइस डालेंगे। अगर मार्केट आप सिलेक्ट करेंगे तो भी आपका अगर हो जाता है गलती से तो ठीक है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। आफ्टर मार्केट में ये भी हो सकता है कि सपोज करो लोअर सर्किट लग गया तो उस केस में आपका बाय हो जाएगा और आप उसमें फंस जाएंगे। तो कभी आपको मार्केट ऑर्डर नहीं रखना, हमेशा लिमिट ऑर्डर रखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ खाली एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक क्वांटिटी ले लेता हूँ, नहीं तो मैं 5 क्वांटिटी ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ आपको रखना है डिलीवरी, नॉट इंट्राडे। यहाँ डिलीवरी रख लेना है, जितना आपके पास फंड अवेलेबल होना चाहिए, जितने क्वांटिटी का आप इसमें एम ऑर्डर लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं एम ऑर्डर होता क्या है। ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है जब मार्केट लाइव नहीं होता है उसके बाद हम कभी भी ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे मार्केट का जो टाइमिंग है आप देखेंगे 9 बजे से, मान लेता हूँ मैं 9:15 से 3:30 तक होता है जो मार्केट टाइम है। तो हम ये जो ऑर्डर लगा सकते हैं वो हम मार्केट क्लोज होने के बाद लगा सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं 4 PM से सुबह 9 बजे से पहले अगले दिन। ठीक है, AM। तो इस बीच हम AM ऑर्डर इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत टाइमिंग ऊपर नीचे चेंज होगा, वो आप मैनेज कर लीजिएगा। एंड ये हो गया हमारा एम ऑर्डर। तो हमें यहाँ क्या प्राइस डालना है, सबसे मेन चीज़ है यहाँ जो हम प्राइस डालने वाले हैं। तो जैसे अभी ये चल रहा है 33.40, तो हमें यहाँ अगला जो अगले दिन ये मार्केट खुलेगा तो फिर से अपर सर्किट में खुलेगा। जैसे अभी ये चल रहा है, जैसे मार्केट आज यहाँ है, फिर 5% बढ़ा, फिर 4%, जो भी परसेंटेज वाइज बढ़ रहा है तो ये ऐसे बढ़ रहा है। तो हमें जो अगले दिन खुलने वाला प्राइस है वो यहाँ डालना है। तो अगले दिन जो प्राइस होने वाला है वो कितना होगा, ये जैसे 33.40 में 4.8% हमें ऐड करना है। तो चलिए हम कैलकुलेटर पे चलते हैं, वहाँ देखेंगे 33.40 में 4.87। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। जो प्राइस चल रहा था 33.40 चल रहा था और 4.87% वो डेली का बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें 33.40 का 4.87% निकालना है। तो 33.40, ठीक है, उसके इंटू 4.87, ओके, देन इसका परसेंट कर लेते हैं। तो क्या है, ये नेक्स्ट दिन जो बढ़ेगा 1.61656 इतना ही बढ़ने वाला है। तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं पुराना वाला प्राइस प्लस कर लेते हैं इसमें 33.40। तो अगले दिन का जो प्राइस होने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है 35.016। तो जो अगले दिन खुलेगा वो इतना ही खुलने वाला है। तो हमें जो प्राइस डालने देना है, क्योंकि जैसे कि मैं इसे राउंड फिगर में कर लूँ तो 35.02, अगर ये 6 है तो 02 हो जाएगा। तो मैं इतना प्राइस यहाँ डाल देता हूँ 35.02। ठीक है, तो दोस्तों हम अपनी विंडो पे दोबारा से आ चुके हैं। तो हमें यहाँ जो प्राइस डालना है जो हमने कैलकुलेटर में निकाला, ये वो हमारा जो प्राइस निकला था 35.02। तो हमने यहाँ नेक्स्ट प्राइस डाल दिया है, क्योंकि अगले दिन जैसे ही इसमें 4.87% की उछाल होगा उसके बाद हमारा ये प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा हो चुका है। यहाँ हमने डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली, यहाँ अपने लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर लिया, यहाँ अपने प्राइस को डाल दिया है और यहाँ एएमओ सेलेक्ट कर लेना है।
बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है और आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। उसके बाद हमें रिव्यू ऑर्डर कर लेना है। अब ये कह रहा है प्राइस शुड बी मल्टीपल ऑफ टिक साइज, तो इस प्राइस में एक्चुअली आएगा नहीं, तो इसे मैं सीधा 0.5 कर लेता हूँ। ठीक है, अप्रोप मैक्स करने है, क्योंकि ये देखिए आप टिक साइज यहाँ क्या है 0.05, तो इसलिए वो 0.02 नहीं लिया है। तो मुझे राउंड फिगर में यहाँ प्राइस डाल देना है, नहीं तो हम 35 रुपये भी डाल सकते हैं, पर क्योंकि प्लस ही रहना है 35 से, तो इसलिए मैंने ज़्यादा प्राइस डाल दिया है। रिव्यू कर लेना है, उसके बाद हमें बाय, ये देखिए कंफर्म कर लेना है सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो हमारा सब ठीक है। उसके बाद हमें बाय पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा ऑर्डर में आने के बाद यहाँ दिखेगा ओपन ऑर्डर, ये हमारा शो हो रहा है। और यहाँ एक चीज़ आपको दिखेगी AMO, ये हमारा AMO ऑर्डर है और हमारी क्वांटिटी 5 नंबर है। प्राइस जो रखा हमने 35.05 रखा हुआ है। ओपन ऑर्डर में आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, ये रहा। ठीक है, इसके बाद हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन भी मिलते हैं, एक मॉडिफाई का मिलता है, दूसरा कैंसिल का मिलता है। अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, बट आप ये कैंसिल जब कर सकते हैं अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एग्जीक्यूशन से पहले आप कभी भी इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो। अगर आपको क्वांटिटी अमेंड करनी है, चेंज करनी है, कोई क्वांटिटी प्राइस को चेंज करना है, तो आप मॉडिफाई में जाके मॉडिफाई कर सकते हैं ऑर्डर को। चलिए जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ मॉडिफाई पे, तो सेम ये विंडो खुल जाती है। और मैं चाहता हूँ कि मैं 5 की जगह 10 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 10 कर लेता हूँ। या मुझे अपने किसी चीज़ को चेंज करना है, जैसे मैं प्राइस चेंज करना चाहता हूँ तो प्राइस भी चेंज कर सकता हूँ। तो रिव्यू कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे हमारा ऑर्डर मॉडिफाई हो चुका है और यहाँ क्वांटिटी भी मॉडिफाई हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें AMO ऑर्डर लग चुका है। तो आई होप दोस्तों ये बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया, आपको समझ में आया। तो हम एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूँ सुजलॉन का, ले लेता हूँ 12.20 पे है, और इसमें जो इस पर मैं सबसे पहले क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए जो चेंज हो रहा है 4.7%, यहाँ हो रहा है 4.72। तो हम एक बार कैलकुलेटर में चलते हैं दोबारा से। तो दोस्तों हम कैलकुलेटर में आ चुके हैं। यहाँ देखेंगे जो हमारा प्राइस था 12.20 था और 4.72% यहाँ डेली का बढ़ रहा है। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें 12.20 लिख लेना है, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना वो परसेंटेज में बढ़ रहा है। 4.72% ये डेली का बढ़ रहा है। तो हमें अब ये परसेंटेज पे क्लिक करना है, तो परसेंट में ये निकल के आ जा रहा है। तो नेक्स्ट दिन ये 0.57584 ये बढ़ने वाला है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये वैल्यू आई है इसमें हमें प्लस कर लेना है जो अभी की लेटेस्ट वैल्यू है, जो है 12.20 थी, उसे हमें ऐड कर लेना है। तो अगले दिन का हमारा प्राइस इसमें निकल आएगा। तो 20 मैंने इसमें ऐड करके इक्वल कर लेना है। तो आप यहाँ देखेंगे 12.77584। तो हम आगे की 4 डिजिट यहाँ ले लेते हैं और ये प्राइस हम ये वहाँ ड्रॉप कर देते हैं 12.77। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ आ चुके हैं। हम बाय पे क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ प्राइस ही लिख देते हैं, 12.77 आया था हमारा, तो ये हमने यहाँ ये लिख दिया है। और ये हमारी डिलीवरी ही रहने वाला है। क्वांटिटी में हमें जितनी क्वांटिटी हमें बाय करनी है, जैसे आप चाहते हैं कि मैं यहाँ 20 क्वांटिटी बाय कर लूँ, 200 कर लूँ, 2000 कर लूँ, जितनी भी आप चाहते हैं, बस आपके पास अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि मुझे इसे बाय करने के लिए यहाँ प्राइस शो हो रहा है, कैलकुलेट यहाँ कर सकते हैं, 255 रुपये लगने वाले हैं और लिमिट रहेगा। और हमने AMO ये पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद रिव्यू कर लेना है। अब जैसे दोबारा से सेम यही प्रॉब्लम आ रही है, जो मल्टीपल में 0.005 होना चाहिए, तो यहाँ हमारा 77 है, तो मैं इसे पूरा 8 कर देता हूँ। कम नहीं करना है, प्लस में डाल दीजिए, प्लस में रहेगा तब भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर अगर माइनस में आपने किया है, कम नहीं करना है, पॉइंटों में बढ़ा दीजिए, बस इतना ध्यान रखना है। रिव्यू कर लेना है और बाय कर दीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे ये ऑर्डर भी हमारा यहाँ लग चुका है सुजलॉन का, तो दोनों ही लग चुके हैं। तो दोस्तों एक बार दोबारा से डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि आप इसे बाय कीजिए, रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने
तरीके से कोई भी स्टॉक को अगर बाय करना चाहते हैं अपर सर्किट में, पहली बात तो इन शेयर्स में आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो पेनी शेयर्स होते हैं उसमें अधिकतर पैसा हमारा डूबता ही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बाय कर सकते हैं, और अगले दिन आपको वेट करना है। ज़रूरी नहीं कि आपका अगले दिन एग्जीक्यूट हो जाए, बट आप अगर 2-3 बार ये ट्राई करेंगे तो आई होप आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम आया हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।